सबसे पहले शुरू करते हैं आज हमारे फर्स्ट सेक्शन से जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अनंत आज का लर्निंग सेक्शन कहां गया, और यही है सबसे बड़ी लर्निंग, लाइफ की भी और मार्केट की भी। हमेशा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही हो, ऐसा कोई कंपलसरी तो नहीं है। कई बार मार्केट और लाइफ आपको आउट ऑफ नोवेयर सरप्राइज कर सकती है, इसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 0.28% नेगेटिव, निफ्टी 0.18% नेगेटिव, बैंक निफ्टी 0.53% नेगेटिव। आज के दिन मार्केट में हुआ क्या? निफ्टी ने वापस से अपने 20 डे मूविंग एवरेज जो 17,500 के पास था वहां पे टच किया और वापस से बाउंस बैक करा। चौथी बार हुआ है कि मार्केट ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया और उसकी रिस्पेक्ट रखी है। मिड कैप इंडेक्स 0.50% पॉजिटिव रहा। एडवांस लैंड रेशियो काफी अच्छा था, 1100 से ऊपर से एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 800 के आसपास स्टॉक डिक्लाइन हुए। मीडिया, फार्मा, पीएससी, हेल्थ केयर, कमोडिटी काफी अच्छा परफॉर्म करे। इवन इंफ्रा के रिलेटेड स्टॉक्स और सीमेंट जो काफी अच्छा हमें ट्रेड दे रहा था वहां पे भी अच्छा परफॉर्मेंस आया। इसी के अगेंस्ट में ऑटो, प्राइवेट बैंक, एनर्जी, कंजम्पशन थोड़ा सा शांत रहे। विक्स 19.36 पे कंफर्टेबल है। निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी गैप डाउन 17,519 की। जहां गैप डाउन होता है वहीं पे 20 डे मूविंग एवरेज था, उसी के आसपास सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस किया और वापस से अपने रेजिस्टेंस के जोन पे चला गया। क्लोजिंग हुई है 17,624 की। अगर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले कोल इंडिया का हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन इन लास्ट 5 मंथ्स रहा है किसी भी फिजिकल ईयर में। ऑब्वियसली कोल इंडिया ऑलरेडी एक कप विथ हैंडल के पैटर्न का ब्रेकआउट दे चुका है और ब्रेकआउट जोन से 17 से 18% अभी ऊपर जा चुका है। सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट है कि एचडीएफसी बैंक ने भी अपनी लेंडिंग की रेट्स 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दी है। एफआईएस ने आज के दिन 758 करोड़ की परचेस करी और डीआईएस ने 138 करोड़ की सेल करी। एफआईएस की पोजीशन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आज के दिन न्यूट्रल सी बनी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि अनंत, मार्केट ने 20 डे मूविंग एवरेज को बार बार रेस्पेक्ट किया और वहां से बाउंस बैक कराए। ये तो मार्केट की स्ट्रेंथ हुई ना। देखिए, इसको बड़े सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं गेट है जो बिल्कुल बंद है, आप उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार कोशिश नाकामयाब, दूसरी बार कोशिश नाकामयाब, तीसरी बार कोशिश नाकामयाब, चौथी बार वापस से आपने कोशिश करी और वो नाकामयाब हो गई। फिफ्थ बार अगर आप कोशिश करेंगे और फुल पावर से करेंगे तो उसके टूटने के ज्यादा चांसेस होते हैं। उसी तरीके से मार्केट ने अभी तक 4 बार तो 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लिया है, पर अगली बार बिकॉज अब ये सपोर्ट वीक हो जाएगा। अगर एक ही सपोर्ट बार बार रिटेस्ट होता है तो वो वीक हो जाता है। अगली बार गया तो वेरी हाई चांसेस कि ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। अगर हम इसे स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में बात करें, अभी हम अज्यूम करते हैं कि 20 डे मूविंग एवरेज में काफी सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बाय करना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स को या फिर स्टॉक को। 2 बार बाय किया, 3 बार बाय किया, 4 बार बाय किया, अब उनकी भी तो बाइंग की क्वांटिटी कम हो जाएगी। 5वीं बार वापस से वो सेलिंग प्रेशर वहां पे आया तो हो सकता है कि पहले से काफी कम बायर्स रहे और ये सपोर्ट वीक होकर वापस से मार्केट नीचे रिटेस्ट करने जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत, थर्मेक्स पे आपका क्या ओपिनियन है? टेक्निकल चार्ट आपके सामने प्रेजेंटेड है। देखिए, ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस से रिटेस्ट कर रहा है। 2300 के लेवल के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर बाउंस आना है तो यहीं से आना है। आप सभी के सामने चार्ट प्रेजेंटेड है। फाइनल क्वेश्चन कि एंजल में हमें ब्रेकआउट बहुत प्यारा मिल रहा है, क्या हमें इसे ट्रेल करना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए? देखिए, आपके सामने चार्ट प्रेजेंटेड है। इसका कंजेशन जोन है 1500 से लेके 1550 के आसपास का। अभी हम आराम से ट्रेल कर सकते हैं, पर वैसे आपको पता है आज के दिन एंजल या फिर सीडीएसएल चला है बिकॉज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज है आज के दिन इंडिया में रफली 50 करोड़ के ऊपर की इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑलरेडी है, उन सभी को डीमैट करना जरूरी हो गया है। और 2023 से जितनी भी पॉलिसीज आएगी सारी की सारी डीमैट फॉर्म में ही आने वाली है। तो ऑब्वियसली जितने भी डिपॉजिटरी जैसे कि सीडीएसएल, एनएसडीएल, इनका काम बढ़ जाएगा और इनके रिलेटेड सारी की सारी कंपनीज में मोमेंटम आ रहा है। न्यूज तो बाद में आई है। अगर हम चार्ट की बात करें ना, चाहे वो सीडीएसएल का चार्ट हो, बीएससी का हो, एंजल का चार्ट हो, ये पहले से ही ऑलमोस्ट 10 दिन पहले, अगर आप मेंबर हैं तो आपको पता होगा, मेंबर्स ओनली वीडियो में हमारी डिटेल में डिस्कशन हो गया था कि इन सभी स्टॉक में
कुछ तो चल रहा है कि इमीडिएटली मूव कभी भी दे सकते हैं, स्पेशल नोटिस में रखिएगा। इस तरीके से होती है चार्ट की रीडिंग। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हर बार मैं कर पाऊंगा, पर हां, जब मुझे पता चलता है और लगता है कि चार्ट में कुछ तो काम हो सकता है, मैं एजुकेशन देने की कोशिश मेंबर्स को करता हूं। आप भी चाहे तो आराम से ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब के पास में मिल जाएगा, वरना आप चाहे तो सीधा डिस्क्रिप्शन में जाके मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी वहां पे भी मेंबरशिप ले सकते हैं कुछ एडिशनल डिस्काउंट में। और ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। 2 लाख से ऊपर मेंबर वाला चैनल ही ओरिजिनल है। काफी एडिशनल अपडेट, मैं ये नहीं कह रहा कि एवरी सेकंड में मार्केट आज में आपको अपडेट करूंगा, पर अगर कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो आपको वहां पे अपडेट मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक एंड फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस से टाटा पावर, जिसे हम टिकट ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। देखिए 250 के ऊपर नेक्स्ट मोमेंटम है। अगर हमें डिप में 235 के आसपास मिलता है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मेरे पास पर्सनली ऑलरेडी टाटा पावर जैसा स्टॉक होता तो मैं कभी भी पूरी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता, क्योंकि अभी तक कोई मेजर मोमेंटम टाटा पावर वाले स्टॉक में आया भी नहीं है और काफी अच्छे चार्ट्स बन रहे हैं। हो सकता है ये एक बार ब्रेकआउट देने से पहले वापस से रीटेस्ट करने चल जाए, तो 235 से 230 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है वॉच आउट करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसे हम डिस्कस करेंगे नाम है पेटीएम। 200 डे मूविंग एवरेज जो रफली 867 के पास था, वहां पे वापस से पेटीएम ने रेजिस्टेंस खा के नीचे चले गया। अगर कोई स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, वो कभी भी कोई भी स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग का कैंडिडेट नहीं बनता है मोमेंटम स्टाइल में, तो हमें वेट एंड वॉच करना जरूरी था। अभी तो ये वापस से 50 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ के 730 के भी नीचे जा चुका है, तो परफेक्टली वेट एंड वॉच हो जाता है। एटलीस्ट हमारी इच्छा है से हमें काम करना ही है स्टॉक में, तो एटलीस्ट 730 740 के लेवल के ऊपर ही काम बनता है, वरना ग्रोथ स्टाइल में अभी स्टॉक में क्लियरली हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। अब चलते हैं हम फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल के हाई ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे अभी भी 17,800 पहला रेजिस्टेंस और मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 18,000 का, सपोर्ट रहेगा 17,500 का, पर वो अब हो जाएगा वीक सपोर्ट। मेजर सपोर्ट रहेगा 17,200 के पास। पुट कॉल रेशियो 1.1 के पास है, काफी कंफर्टेबल है। अब सबसे पहले ना आप टेक्निकल चार्ट भी चेकआउट कर लीजिए निफ्टी का, आपके सामने यहां पे प्रेजेंटेड है। पिछले 10 दिनों में बैक टू बैक 4 बार 20 डे मूविंग एवरेज रिटेस्ट हो चुका है। हो सकता है नेक्स्ट बार भी आए तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। यहां पे मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, पर ओवरऑल इंडेक्स में जो कॉन्फिडेंस और विश्वास होता है कि हमें 20 डे मूविंग एवरेज पे अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बाय करना है, वो थोड़ा सा कम हो रहा है। क्या इसका मतलब ये कि मार्केट वीक हो गया? मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा सपोर्ट वीक हो गया। स्टॉक स्पेसिफिक काम अपना बिल्कुल सेपरेट चल रहा है। अभी ना इंडेक्स के चार्ट और स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट कंप्लीटली डिफरेंट बने हैं। इंडेक्स में लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा कंजेशन जोन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है, पर स्टॉक स्पेसिफिक अपने हिसाब से अमेजिंग मूव हमें मिलता जा रहा है। 1 या 2 दिन स्पेशली नियर एक्सपायरी हो सकता है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव भी थोड़ा सा शांत हो, थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए, वहां पे डरने की बात नहीं होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। बाय द वे, ये जो अभी समय चल रहा है, इस समय मार्केट में थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा भी ध्यान देना पड़ जाए तो देना वर्थ इट है। सी यू वेरी सून।